चलो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। तो इसको आप सैंपल पेपर कहिए। सैंपल पेपर कहकर ही ये शिक्षा मंत्रालय ने आपको इशू किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका जो एक दो दिन बाद पेपर होने वाला है, वो काफ़ी हद तक इसी से मिलता जुलता आने वाला है। यानी कि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इसमें से आएंगे, कुछ सवाल इनडायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जो एग्जैक्टली सेम ना हो बट थोड़ा घुमा फिरा के इसी टाइप के सवाल वो होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए पूरे वीडियो में, देखना किस किस टाइप के सवाल आपके आएंगे और कितने कितने नंबर के वो होने वाले हैं। तो देखिए, 3 घंटे का समय है आपके लिए, और यहाँ पे कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं। काका गागा 4 खंड इसमें है। ये खंड का देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा अपठित बोध, इसमें 14 अंक मिलने वाले हैं आपको। पहले पैराग्राफ पे आपको इसको ध्यान से पढ़ करके आंसर करने हैं। इसके कुछ प्रश्न दिए होंगे, इसके बाद उस इसी पैराग्राफ पे आधारित होंगे उसके सब प्रश्न। एक भी प्रश्न इधर उधर से आने वाला नहीं है, सभी प्रश्न इसी पैराग्राफ से आएंगे। तो इस पैराग्राफ को करने का तरीका क्या है, 2 या 3 या 4 बार आप इसको पढ़िए। पूरे 5 मिनट में मुश्किल से ये सवाल बेहतरीन नंबर देकर आपको जाने वाला है, साथ के साथ पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप ध्यान को देंगे तो। ठीक है जी। ये देखिए, इसी पैराग्राफ का बचा हुआ हिस्सा है ये, इसको आप ध्यान से पढ़िए। और उसके बाद इस पे आधारित प्रश्न देखिए, किस किस टाइप के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। कथन और कारण बेस्ड, ये पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है। ओके। उसके बाद यहाँ पर ये कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन यहाँ पे करना हमने। तो ये विकल्प दिए हुए कौन कौन से इसके बारे में सही है। अगला प्रश्न देखिए, कॉलम एक को कॉलम दो से सम्मिलित करना है। कबीर की माता नीमा, देखो 2 से 3 मिलाकर के अभी आप आंसर कर सकते हो। ठीक, 2 का 3, तो 2 का 3 के लिए यही तो ऑप्शन दूसरा आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो इस ढंग से आप एक ही उससे पहचान गए। कई बार दो से पहचान पाते हैं, एक अगर सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाए तो ऐसा भी होता है कि आपको दो ऑप्शन सिर्फ तभी आप आंसर कर पाएं, और ज़्यादा मुश्किल होगा तो फिर इस हिसाब से ऑप्शन बनाते हैं कि आपसे जब तक तीनों के तीनों क्लियर ना हो आपको, तब तक आपको आंसर नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए एनीवे, ये काफ़ी आसान सवाल था। कहा देखिए, कबीर द्वारा समाज में प्रचलित किन दो बुराइयों का विरोध किया गया है। सब कुछ यहीं पे फ्री के नंबर है आपके। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे एक काव्यांश दिया हुआ है, ये भी 7 नंबर का। जैसे गद्यांश 7 नंबर का था, वैसे ही काव्यांश भी 7 नंबर का होगा आपका। और यहाँ पे ये देखिए, एक पोएम दी हुई है, कविता दी हुई है, इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे आगे आकर के। काव्यांश पर आधारित पहला प्रश्न देखिए, कविता में पाँव की बेड़ियों का क्या अर्थ है। उसके बाद खादी की कविता का मुख्य संदेश क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कविता को वैसे ही करना, 2 3 4 बार कम से कम पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करनी। पहले बगैर पढ़े आंसर करने की कोशिश मत करिएगा, आंसर गलत हो जाएंगे आपके। पहला देखिए, इसमें भी कथन और कारण बेस्ड सवाल दिया हुआ है। उसके बाद घा दिया हुआ है, काव्यांश के अनुसार लक्ष्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य की दो विशेषताओं का होना आवश्यक है। और अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार डर और असफलता को कैसे देखना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित है। ये तो क्या क्या पूछा गया है व्याकरण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको जरूर पढ़ के जाना आप अच्छे से, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पराक्रम में पूछा गया, प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। नी निर में उपसर्ग बताना है आपको। तो उपसर्ग पहले लगता है, ये ध्यान रखना, और प्रत्यय लगता है बाद में शब्द के। ऐतिहासिक में बताना है, प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखना है। क्या मूल शब्द है, इससे पहले हो सकता है इसमें उपसर्ग लगा हो, या बाद में हो सकता है प्रत्यय लगा हो। तो ये देखना कि क्या मूल शब्द था जिस पे कुछ लगाया गया। दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन कोई भी। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निर्देशानुसार समाज पर आधारित प्रश्न 4 नंबर का, यानी कि समाज भी आपका कहीं नहीं गया है ना। और प्रत्यय कितने का था, 4 नंबर। प्रत्यय आएगा 4 नंबर का, समाज आएगा, आप ये समझ सकते हैं। नवरात्रि में संस्कृत का विग्रह बताओ। नवरात्रि, हाँ। तो अगला देखिए क्या है, प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास का भेद लिखना है। प्रतिवर्ष शब्द में निहित समास, प्रति लग गया तो भाई अव्ययी भाव हो जाएगा। जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, विशेषण विशेषता बता रहा हो, तो समास क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। ठीक है जी। जैसे श्वेतांबर, पीतांबर, नीलकंठ, है ना, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। नीला है अंबर, सॉरी, नीला है कंठ, जिसका अर्थात ऐसे करके जो बनता है। नील लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश जी, ऐसे करके। तो यहाँ पर बहुगुणित समास हो जाएगा लंबोदर में, लंबा है उधर जिसका। पंचवटी में समास बताओ भाई, पंच पांच, पांच की बात हो गई तो पांच किसमें आता है,
द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है, जहाँ कोई संख्यावाचक शब्द शुरू में लगा होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर का है ये भी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का उत्तर देना है आपने। वाक्य भेद लिखना, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। और यहाँ पे भी देखिए वाक्य भेद पूछा है, यहाँ पे बाल सभा ने बैलों का खूब स्वागत किया, शायद लेखक का घोड़ा भटक गया था। शायद, ये तो संदेह वाला वाक्य हो गया। क्या इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, तो ये सब बहुत ही आसान सी ग्रामर है। आई थिंक बहुत अच्छे नंबर लाने में बच्चों को खास दिक्कत नहीं होने वाली। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निम्न की 5 में से 4 अलंकार यानी कि 5 नंबर का आने वाला है आपका। निरपक होड़ की हरी भजई सोई संत सुजान, देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा वीरो है। अब देखिए ये जो प्रश्न दिए हुए हैं ये खंड गा के हैं, और खंड गा जो है टोटल 30 नंबर का आने वाला है। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों की सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनकर लिखते हैं आपने। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है ये। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। ठीक है, ये देखो बहुत ही आसान सवाल है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको 3 4 बार पढ़िए, 100% आपका सवाल सही होने वाला है। हमारी मानसिकता को कौन बदल रहा है, देखो सभी पैराग्राफ पे बेस्ड है, इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करके जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी हाँ, लेकिन पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने की प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज आप आत्मा की तरफ देखने वाले हो। हाँ, खंड देखिए इसका, उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वार्थ की भावना का बढ़ना, या इनसे कौन सा जो भी आपके लिए आपको सही लगते हैं वही विकल्प आपके आंसर, उसी के अकॉर्डिंग विकल्प आपका आंसर बनेगा। इसका गा देखिए, कारण और कथन की बात हो रही है यहाँ पे, फिर से उसी टाइप का सवाल है, मतलब एक सवाल इस टाइप का आना ही आना है, पैराग्राफ पे बेस्ड। ओके, घा देखिए, लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है, सब कुछ पैराग्राफ बेस्ड। अगला देखिए, गांधी जी के अनुसार स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभाव के लिए क्या आवश्यक है, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए क्या आवश्यक है। आगे देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। पाठ दो बैलों की कथा के आधार पर हीरा और मोती के प्रभाव में निहित दो अंतरों को प्रकाश डालिए। मेरे बचपन के दिन आठ पाठ के आधार पर उस समय की लड़कियों की दशा शब्दों में लिखिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं। और बहुत ही आसान सा सवाल है, आप बस परेशान ना हो। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। मानस हो तो वही राजस्थान, किसके द्वारा लिखी गई है भाई, किसने लिखी है, रसखान की, भाई अपना नाम यहाँ दिखा रहा है। माना हो तो वही, यही वही रसखान, अब शायद आसान क्या होगा। हाँ, इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। गाँव में देखिए, फिर से कथन और कारण की बात हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल। गाँव में देखिए, निहित भाव भक्ति भाव है, वात्सल्य वीरता है, दीनता। आगे देखिए, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से तीन तीन के उत्तर 25 से 3 शब्दों में देने हैं आपने। 2 नंबर का हर एक सवाल है, इस तरह 6 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और प्रश्न के 11 देखिए, पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से, यानी कि प्रश्न उत्तर आए हैं आपके आपकी बुक से। ठीक है, 8 नंबर का ये सवाल है, 11वां सवाल भी 8 नंबर का है। यहाँ पे देखिए, हाँ में कथनों कारण को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। लेखक के अनुसार क्या गंभीर चिंता का विषय है। तो यहाँ पे देखिए, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, 8 नंबर तो हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, खंड घ में रचनात्मक लेखन है ये, 20 नंबर का है ये खंड है। इसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 120 शब्दों में आपने अनुच्छेद लिखना। सड़क दुर्घटना के कारण और रोकथाम, आपको बहुत अच्छी आता है टॉपिक। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, फिर आपको लिखने की आदत बन जाएगी और आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। फिर देखिए, जीवन में अच्छे मित्रों का महत्व, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर देखिए, वीरता में एकदम भारत की पहचान है, ये कैसे है, इस पर थोड़ा सा व्याख्या देनी है आपने, थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में अच्छी अच्छी लाइन्स। प्रश्न है क्या तेरे, देखिए, आप योगिता युवराज हैं, आपकी बड़ी बहन ने बाल के सामने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर उनको बधाई देते हुए भविष्य में अपने लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने होगी 150 शब्द में पत्र लिखना है। तो अपनी बहन की बात हो रही है, तो यानी कि अनौपचारिक पत्र आप लिखोगे, और हमने आपको बताया अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप प्रधानाचार्य को लगभग पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र होगा ये।
और प्रश्न के 14 में क्या कहता है, पिछली सप्ताह आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक दीवार घड़ी खरीदी जो अब खराब हो गई है। इस घड़ी की शिकायत है तो लॉग की मांग करके उपभोक्ता सेवा केंद्र को लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखना है। फिर अथवा करके ये दिया हुआ है, 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। 15 नंबर देखिए, अपने आसपास की सड़कों की स्थिति सुधारने के विषय पर दो विद्यार्थियों के मध्य 80 शब्दों में संवाद लिखना है। और अथवा मानस या मानसी आप हो, आप विद्यालय हिंदी समिति की अध्यक्ष हो, आगामी विश्व हिंदी दिवस पर विद्यालय स्तर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के विषय में आप विद्यार्थियों को जानकारी देते हुए 80 शब्दों में सूचना तैयार करिए। तो ये था आपका हिंदी का मॉडल पेपर। इससे काफी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और आपको अंदाजा हो जाए किस किस टाइप पे किस किस टॉपिक के कितने कितने नंबर ये सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने ये पूरा देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।